डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी DMSA, अगर ये पूछते हैं कि VUR के लिए कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट है तो वो DMS वो आपका होता है जो MCUG, और अगर रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी पूछते हैं तो उसका DMSA स्कैन ही होता है। इन एलपोर्ट पेशेंट दूसरी कौन सी जो चीज है आपने? VUR के लिए MCUG जो मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरिथ्रोग्राफी होती है। अगर ये आपसे क्वेश्चन में पूछे ना कि VUR का डायग्नोसिस क्या है तो वो MCUG है, और रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी के लिए DMSA स्कैन है। अच्छा जी, क्वेश्चन 2, इन एलपोर्ट पेशेंट आफ्टर ट्रांसप्लांट रिजेक्शन म्यूटेशन विल बी ऑन। ये ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के बाद पूछ रहे हैं कि एंटी GBM डिजीज डेवलप होती है ना इन पेशेंट में, तो उसमें नॉर्मली एंटी GBM अल्फा 3 चेन के अगेंस्ट होती है, लेकिन पोस्ट एलपोर्ट जो है वो अल्फा 5 चेन के अगेंस्ट होती है। HSP का डायग्नोसिस IG वेस्कुलाइटिस। और क्वेश्चन 4, एलपोर्ट सिनेरियो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे फाइंडिंग्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे एलपोर्ट सिंड्रोम की स्पेसिफिक होती है लैमेलेशंस एंड बास्केट वीव। क्वेश्चन 5, जुवेनाइल नेफ्रोनोफ्थिएसिस, इसमें अगर वो म्यूटेशन पूछते हैं, अगर जीन पूछते हैं तो वो होता है NPHP1, और प्रोटीन पूछते हैं तो नेफ्रोसिस्टिन। 6, पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ फीवर, डिस्यूरिया, फ्लैंक पेन्स फॉर 2 months, बेस्ट इनिशियल टेस्ट। पेशेंट में फीवर, डिस्यूरिया, फ्लैंक पेन्स हो रहे हैं, जाहिर है इसमें साथ में हमें कुछ ना कुछ यूरिन में बताएंगे, और स्टेराइल पाईयूरिया होगा तो वो TB के लिए टेस्ट का कह रहे होंगे, और उसमें एसिड फास्ट बेसिला के 3 सैंपल्स कराने, क्योंकि उन्होंने इनिशियल टेस्ट पूछा। अगर बेस्ट टेस्ट पूछते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड तो वो कल्चर सेंसिटिविटी होगा। 7 में पोस्ट ट्रांसप्लांट स्किन कैंसर मैनेजमेंट जो है वो ये कि टैग को हम सिरोलिमस पे चेंज कर देंगे। डायबिटिक पेशेंट विद यूरिनरी ACR ऑफ 40 एंड HbA1c 8, तो इसमें रीएश्योरेंस ऑफ गुड ग्लाइसीमिक, जब ये डायबिटिक पेशेंट विद यूरिनरी ACR, ठीक है, ये वो राना जाहिद में क्वेश्चन आया हुआ है कि पेशेंट का ACR 40 पे है और उसका HbA1c 8 है। हमारा तो यही इंस्टिंक्ट होता है कि हम इस HbA1c को कंट्रोल करें, लेकिन इस क्वेश्चन में वो कहते हैं कि व्हाट वुड बी योर एडवाइस टू रिड्यूस रीनल डिजीज प्रोग्रेशन, तो उसमें हमने फिर ASARBs को ही सेलेक्ट करना है। A patient with chronic diarrhea has renal stone. What लेकिन is the इससे mechanism? फिर HbA1c कैसे करेक्ट होगा? नहीं, ये क्वेश्चन ना दो तरह से आता है, सेम यही इसी तरह से पिक्चर होती है कि माइल्ड सा पेशेंट को ACR आ रहा है और HbA1c उसका हाई होता है, तो जहां वो आपसे पूछेंगे पेशेंट को एडवाइस क्या है, वो आपकी ग्लाइसीमिक कंट्रोल है, और जहां वो ये पूछते हैं कि रीनल डिजीज प्रोग्रेशन को कौन रोकेगा तो वो ACRBs है। तो इसमें डॉक्टर फातिमा